अपर विद्या अपर विद्या सर्वम कार्यम उक्तम। भगवान भास्कर इसकी भूमिका बनाते हैं। पहला जो मुंडक है उस मुंडक के विषय में कहते हैं जो अपर विद्या और पर विद्या को सूत्र सूत्र के द्वारा वर्णन कर दिया गया है। पहला जो अपर विद्या का सारे कार्य कह दिया गया, किंतु जो पर विद्या का वर्णन किया गया था वह सूत्र के द्वारा कहा गया था, अर्थात संक्षेप से कहा गया था। अब उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। उस सूत्रित जो ब्रह्म विद्या थी उसको विस्तार पूर्वक किस प्रकार से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अब उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। और उपासना भी वर्णन करेंगे आगे। इस प्रकार से चिंतन करने से, उपासना करने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। अपर विद्या सर्वम कार्य मुक्तम। अपर विद्या का जितना भी कार्य था वह सारा वर्णन कर दिया गया, कह दिया गया। तो सा संसारो यत सारो यस्मात् मूलाद अक्षरात् संभवति ही यस्मिन् च प्रलीयते तद अक्षरम पुरुषार्थम सत्यम। कहते जो अपर विद्या का जितना भी कार्य रूप संसार है, उसका जो संसार का जो सार है, कहते हैं वो संसार का सार कौन है? परमात्मा ही है। यस्मा जिससे, इस मूल अक्षर रूप परमात्मा से, अंतर्यामी परमात्मा से अथवा ब्रह्म रूप अधिष्ठान से। क्योंकि अधिष्ठान में और ईश्वर तत्व में कोई भेद नहीं है। कूटस्थ रूप और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। पंचदशीकार कहते हैं जो कूटस्थ है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही कूटस्थ है। इन दोनों में भेद नहीं है, बल्कि नाम मात्र लिया गया है। नाम मात्र के लिए भेद है, बाकी उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ऐसे कूटस्थ अक्षर रूप परमात्मा से, मूल अक्षर से संभवती, ये उत्पन्न होते हैं जगत। कहते हैं उससे उत्पन्न होता है उसी में, यस्मिन जिसमें लिए थे, जिसमें लिए को प्राप्त हो जाता है, लीन हो जाती है। जैसे जिस अधिष्ठान रूप रस्सी से उत्पन्न होता है सर पे, उसी अधिष्ठान रूप रस्सी में लीन हो जाता है सर पे। जिस अक्षर रूप परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है उसी में ही ये लीन हो जाता है। तो यस्मिन जिस अधिष्ठान में प्रलीयते जगत, संपूर्ण जगत कैसे लीन हो जाता है, तद वह, उसको क्या कहते हैं? तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम। वह अक्षर ब्रह्म है, पुरुष है, पुरुष नामक, पुरुष संज्ञा वाला है, और अक्षर सत्य कहलाता है जो तीनों कालों में रहता है। अब सूत्रेत को वर्णन करते हैं। कहते हैं यस्मिन, यहाँ तक जिससे उत्पन्न हुआ था ये संसार कहलाता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति तत्परस्य ब्रह्म विद्या विषय। कहते जिस अधिष्ठान रूप परमात्मा के ज्ञात हो जाने पर, जिस तत्व के ज्ञात हो जाने पर, यस्मिन विज्ञाते, जिस तत्व के जान लिए जाने पर, इदम सर्वम, है संपूर्ण जगत, विज्ञातम भवति, विज्ञात हो जाता है सारा किसका कार्य है? तो कहते हैं तत् जो ज्ञान है वह पराया ब्रह्म विद्या है, पर ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म ज्ञान का ही विषय है ना। कहते हैं जो जिसके जान लेने पर संपूर्ण जगत जान लिया जाता है और आत्म और जानने के लिए शेष नहीं रहता है, यह पर विद्या का विषय है, ब्रह्म विद्या का विषय है। सब वक्तव्य वह कहना चाहिए, वर्णन करना चाहिए किसके जान लेने पर सबको जान लिया जाता है और कुछ शेष नहीं रहता, जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। इसके लिए उत्तर ग्रंथम आरभ्यते, आगे ग्रंथ का आरंभ करते हैं, वर्णन करते हैं। तो श्रुति आती है, तद एतत् सत्यम यतः सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगः। सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा, यथा अक्षराद् विविधः सौम्य भावा। प्रजायन्ते हे तत्र चैवापि यन्ति। कहते हैं जिस अधिष्ठान रूप परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जो अक्षर संज्ञा है जिसकी, तद वह एतत् सत्यम है, उसको सत्य कहते हैं। जो तीनों कालों में रहता है उसको सत्य कहते हैं। वह ये है कि जिससे जगत उत्पन्न होता है वो जिसमें जाकर लीन हो जाता है, वह ये है, इस नाम वाला है, सत्य नाम वाला है। त्रिकाला बाध्यत्म सत्यत्म, जिसमें जिसका तीनों कालों में बाध न हो,
वर्तमान काल में, भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी जिसका बाद नहीं होता उसको सत्य बोलते हैं। ऐसा सत्य अधिष्ठान रूप ब्रह्म यही है। उसी सत्य रूप अधिष्ठान ब्रह्म से माया को स्वीकार करके उससे ये जगत उत्पन्न होता है। तो उस परमात्मा की प्राप्ति के समझाने के लिए उदाहरण देती है श्रुति। यथा जिस प्रकार से सुदीप्तात पावकात है, प्रकट रूप से दीप्त हो गई है, ऐसे पावक रूप अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? सहस्र हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फिर बनते उत्पन्न होते हैं। स्वरूप वाले होते हैं, समान आकृति वाले होते हैं। ऐसे अग्नि भी प्रकाश स्वरूप वाली, उससे चिंगारियां भी प्रकाश स्वरूप वाली हैं। तो ये उदाहरण, ये दृष्टांत हो गया। अब दृष्टांत को दाष्टान्त में घटाते हैं। तो यथा जिस प्रकार से प्रदीप्त अग्नि के द्वारा हजारों प्रकार के, लाखों प्रकार के अनंत चिंगारियां निकलती हैं, स्वरूप निकलते, उसी प्रकार से उसी अक्षर रूप परमात्मा रूप अधिष्ठान ईश्वर से विभिन्न प्रकार के हे सौम्य भावा प्रजायन्ते उत्पन्न होते हैं, है क्या नहीं? उसी अक्षर रूप परमात्मा से विभिन्न प्रकार के भावेन जीवात्मा उत्पन्न होते हैं। और तत्र उसी परमात्मा अधिष्ठान रूप परमात्मा में वो जीव कैसे होते? लीन हो जाते हैं। जीव कहो, भूत कहो, सारे भूत भी उसी से अधिष्ठान रूप परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। और भूत रूप जीव और जीव है, वे भी अधिष्ठान रूप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। रस्सी रूप अधिष्ठान से ही सर्प निकलता है, रस्सी रूप अधिष्ठान में चेष्टा करता है, रस्सी रूप अधिष्ठान में ही अंत ज्ञान होने के पश्चात लीन हो जाता है, उसी में रस्सी रूप अधिष्ठान में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर सौम्य यानी हे, वो शौनक ऋषि पूछने के लिए गए थे, है ना? तो वहां पर इसलिए सौम्य यहाँ पर वर्णन किया। शौनक अंगरा ऋषि के पास में गए थे ना, शौनक अंगरा ऋषि के पास शौनक ऋषि गए थे, इसलिए शौनक यहाँ पर संबोधन आ गया। हे सौम्य, हे सौम्य रूप शौनक, अंगरा ऋषि आचार्य जी कहते हैं उसी अक्षर रूप परमात्मा से, ईश्वर से, माया तत्व को स्वीकार करने वाले ईश्वर से विभिन्न प्रकार की प्रजा उत्पन्न होती है, जीव उत्पन्न होते हैं और इसी में जाकर लीन हो जाती है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं यदि अपर विद्या विषयम कर्म फल लक्षणम सत्यम तद आपेक्षिकम। कहते हैं जो अपर विद्या का विषय कार्य लक्षण है, सत्य है, वह कार्य लक्षण जो फल की प्राप्ति होती है वह सत्य है। जो शत्रु फल की प्राप्ति होती है वह आपेक्षिक सत्य है। अरे आपेक्षिक सत्य मतलब जीवात्मा अंग्र उपासना के माध्यम से ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है, तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति कर लेता है। हिरण्यगर्भ की प्राप्ति अथवा हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति, तो यद्यपि हिरण्यगर्भ को सत्य कहते हैं तो वहाँ की लोक की प्राप्ति आपेक्षिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, क्योंकि प्राप्ति हुई है। इसलिए जो प्राप्त होता है फिर वो उसको छोड़ा भी जाता है ना? यद कृतकत्तम तद अनित्यत्म, इसको लेकर के। तो अपर विद्या का विषय जो कार्य लक्षण फल था, सत्यरूप फल था, वह आपेक्षिक सत्यरूप फल था। किंतु अब उसको बतलाते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, स्वरूप का बोध करा देता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो लक्षित होता है। जो लक्षित परमात्मा है कैसे है? अरे आपेक्षिक सत्य नहीं है बल्कि पारमार्थिक सत्य है। इदम तु पर विद्या विषय है परमार्थ सत लक्षणत्वात्। किंतु है जो पर विद्या का विषय है, वह पर विद्या का विषय कैसा है? पारमार्थिक सत लक्षण वाला है, यानी जो उसका तीनों कालों क्या नहीं होता, नाश नहीं होता। तो विषय शब्द यहाँ पर जैसे ब्रह्म है, सत्य है, उसी प्रकार से पर विद्या का विषय और अपर विद्या का विषय। तो विषय मतलब ब्रह्म का बोध कराने वाला। कहते विषीयते विशिष्यते विद्या नहीं, विषीयते विशिष्यते भेद करा दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है, विद्या करने वाली अन्य जिसके द्वारा, है ना? विशेषित हो जाता जिस विद्या से, जो विशेष करने वाली जो विद्या है जिसके द्वारा, इस व्युत्पत्ति के द्वारा विशेष शब्द का वस्तु परत्व, मतलब जो भी घट वस्तु, पट वस्तु, ब्रह्म वस्तु परत्व, तो वस्तु परक होने से नपुंसकत्वम, नपुंसक लिंगत्व, नपुंसक लिंग जैसे परमात्मा नपुंसक लिंग है, उसी प्रकार से विषय भी यहाँ पर नपुंसक लिंग जान लेना चाहिए। अपर विद्या विषय में जो विषयम शब्द आया, तो पर विद्या विषय का भी, पर विद्या विषय परमात्म लक्षण सत्य,
इस प्रकार से। तो पारमार्थिक रूप पारमार्थ सदलक्षणत्वात् है, जो विषय रूप परमात्मा को बोध कराने वाला होने से, तो पारमार्थिक सदलक्षण वाला होने से, और अत्यंत अबाध्यत्वाद है, और जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता, ऐसा वस्तुपरक विषय शब्द रूप परमात्मा सत्य का बोध कराने वाला है ना। अब आगे कहते हैं, तो आगे आगे का वर्णन करते हैं। तद एत सत्यम यथाभूतम विद्या विषयम, तद एत सत्य है, तो यहाँ पर वह जो अपर विद्या के विषय है वह एत सत्य है, यथाभूत है। तद एत सत्यम यथाभूत विद्या विषयम, विद्या के द्वारा विषय होने वाला, तो विद्या के द्वारा विशेषित होने वाला, तो यहाँ पर जो विषय शब्द आया ना, इसी का ही लक्षण कर दिया है। यो टीकाकार ने वर्णन किया है, विषीयते विशिष्यते विद्या अननेति व्युत्पत्त्या विषय शब्दस्य वस्तुपरत्वात् नपुंसक लिंगत्वं परमार्थतः सतलक्षणत्वात् अत्यंत अबाध्यत्वात्, ये इसका अर्थ किया है। विद्या विषयत्व, विद्या विशिष्यत विषीयते तो विशेषते, विषय भेद कर दिया, चीजें बंधने होते हैं तो विशेषित कर दिया, अलग कर दिया, पृथक कर दिया। अलग करने वाली विद्या जगत से हटा करके इधर, अन्य जिसके द्वारा, जिस विद्या के द्वारा जगत से हटा दिया उपराम कर दिया, अन्य जगत अलग है ब्रह्म अलग है। इस उत्पत्ति के द्वारा विशेष शब्द का वस्तु प्राप्त होने से, तो वस्तु कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म रूप वस्तु नपुंसक है, उसी प्रकार से विषय भी यहाँ पर नपुंसक लिंग हो जाएगा, नहीं तो विषय शब्द लिंग में भी चलता है। इसलिए परमा सत लक्षण वाला परमात्मा होने से, सत होने से अत्यंत जिसका वाद नहीं होते, ऐसे परमात्मा विषय रूप विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा वो परमात्मा रूप विषय तत्व की प्राप्ति होती है, वो यही सत्य है। ठीक है ना। कहते हैं अविद्या विषयत्वाच्च अनृतम इत्रयत, जो अविद्या का विषय है वो अनृत विषय वाला। अविद्या का विषय कौन होता है? अरे अनृत विषय को करने वाला। अविद्या के द्वारा जगत की प्राप्ति होती है और विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, अविद्या मतलब कर्म और उपासना, मतलब जहाँ पर ही आपको फल की प्राप्ति हो रही है, भोग रूप फल की, फिर बाद में पुनः जन्म का हेतु बनती है। और वही विद्या, किंतु जो वही विद्या यदि उपासना यदि मोक्ष के लिए हो गई तो वही विद्या में परिणत हो जाती लास्ट में जाकर के। तो अविद्या विषय वाला होने, अनृत तो कैसा है? अविद्या को विषय करने वाला है, तो और मोक्ष कैसा है? विद्या को विषय करने वाला है। हाँ, जो विद्या संसार की प्राप्ति है उसको अविद्या ही कहते हैं, जो मोक्ष की ओर करा रही प्राप्त कराने वाली है उसको विद्या कह दिया। तो उसमें दोनों में भेद है। कहते अत्यंत परोक्षत्वात् कथम नाम प्रत्यक्षवत सत्यम अक्षरम प्रतिपदेरा नीति दृष्टान्त में। तो यहाँ पर कहते हैं अत्यंत परोक्ष होने से, अत्यंत परोक्ष होने से मतलब शास्त्र गम्यमान होने से। ऐसे आत्मा तो नित्य अपरोक्ष है, किंतु जीव का स्वरूप परोक्ष है। कहते हैं आत्मा तो कहते स्वतः अपरोक्ष ही है, मैं हूँ, किंतु जीव कहते मैं कर्ता भोक्ता आदि को परोक्ष है, मतलब शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। अत्यंत अपरोक्ष का मतलब शास्त्र एक गम्य। टीकाकार कहते हैं इसका अर्थ किया अत्यंत अपरोक्ष होने से। परमात्मा तो अत्यंत अपरोक्ष है, तो कैसे यार इसको परोक्ष कह दिया, अपरोक्ष कह दिया है क्या नहीं? अरे चक्षु इंद्रिय के द्वारा दिखता ही नहीं परमात्मा, हम सामने देख रहे हैं तो घटपट ही दिख रहा है। जैसे अदृश्य, अदृश्य अपूर्व अपूर्व होते हैं ना, तो अपूर्व शास्त्र के द्वारा ही जाने जाते हैं, कार्य के द्वारा जाना जाते हैं। इस व्यक्ति के पास ऐसा अपूर्व है, इस व्यक्ति के पास ऐसा अपूर्व है। सुखी है तो बोल दिया पुण्यात्मा है, दुखी है तो कहते पापात्मा है, किंतु दिखते नहीं है। ईश्वर को मात्र ज्ञान होता है, जाना जाता है जिसके पास में इतने पुण्य वाले कर्म है, इसके पास इतने पाप वाले कर्म है। तो अत्यंत परोक्ष होने से कैसे उसको प्रत्यक्ष समान वर्णन कर दिया परमात्मा अक्षर ब्रह्म को। सत्यम अक्षरम, जो सत्य परमात्मा है, अक्षय सत्य, सत्य का अर्थ देखने वाला है कि नहीं? सत्य का अर्थ होता है देखने वाले, जो सामने है उसको दिखता है वही सत्य है। घट सत्य है, पट सत्य है, सामने दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष के समान सत्यम अक्षरम वे परमात्मा अक्षर रूप सत्य है। ऐसा कैसे प्रतिपादन आप कर रहे हैं, जबकि आत्मा तो
नित्य कैसी है, परोक्ष है, अत्यंत परोक्ष वाली है, इन शास्त्रीय गम वाली होने से। कैसा आप सत्य, उस अक्षर रूप परमात्मा को सत्य कैसा वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे घटपट होता है ना, घटपट को हम सत्य देखते हैं, चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है। हमारे सामने जो भी मोबाइल आदि रखा है, कुर्सी रखी है, वो सत्य दिख रही है, प्रत्यक्ष दिख रही है चक्षु आदि इंद्रिय के माध्यम से। उसी के समान आप अक्षर ब्रह्म को कैसे बोध करा रहे हैं, जबकि वो तो नित्य अत्यंत परोक्ष वाला है, शास्त्रीय गम्य वाला होने है। तो उसको ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, आशंका हो जाने पर, तो कहते हैं अक्षर ब्रह्म को कैसे कथम के साथ जो कैसे प्रतिपादन, अक्षर ब्रह्म को कैसे प्रत्यक्ष के समान प्रतिपादन आप कर रहे हैं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर दृष्टांत को लेकर के कहते हैं। इस प्रकार से हमने वर्णन किया। कहते हैं यतः सुदीप्तात् सुष्टु दीप्ताद् इद्धात् पावकाद अग्नेर विस्फुलिंगः अग्नि अवयवः शेषो अनेकशः प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति स्वरूपः अग्नि सलक्षणः एव ततः उक्त लक्षणाद् अक्षराद् विविधा नानादे उपाधि वेदम अनुविधीयमानत्वात् विविधः ये सौम्य भावा जीवा आकाश आदिवत घटादि परिचिन्न सुशिर भेदा घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभवन्ति। यहाँ पर दृष्टांत कहते हैं यथा, दृष्टांत एक को वर्णन करते हैं। यथा सुदीप्तात है, जैसे सुदीप्त, सुदीप्त का अर्थ करते सु यानी सुष्टु, दीप्त यानी दीप्त होने से, इद धातु का इद प्रकाश ने अर्थ में, जैसे अच्छी प्रकार से पावक यानी अग्नि अच्छी प्रकार से जल रही है, तो जलने के कारण उसमें तेंदु की लकड़ी डाल दिया, क्या कहने, तो तेंदु की लकड़ी डालते तो विस्फुलिंगा उसके निकलते रहते हैं, अथवा भयंकर जलाने से चिंगारी निकलती रहती है। तो जैसे चिट चिट करती रहती हैं, तेंदु में एक तेंदु की लकड़ी वो चिट चिट करती है बहुत है, चट चट, उसके पास में बैठेंगे तो कपड़े जल जाएंगे। तो कहते हैं अरे प्रकृष्ट रूप से दीप्त अग्नि के द्वारा, अग्नि से जैसे विस्फुलिंगा निकलते हैं, यानी अग्नि के अवयव निकलते हैं। सहस्रों अनेक सा, सहस्त्र का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने, अनेक सा अनेक निकलते हैं, अनेक प्रकार से। सा जो प्रत्यय होता है प्रकार अर्थ में आ जाता है, अनेक सा प्राय करके अनेक, तद्धित प्रत्यय होता है सा प्रत्यय, अनेक सा प्राय करके ऐसे इतना 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 हो सकता है। अनेक सा प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति निकलते हैं उस अग्नि से। स्वरूपा अग्नि सलक्षणा, जैसे अग्नि जिस रूप वाली उसी रूप वाली चिंगारी निकलती हैं, ये दृष्टांत होगा। तथा उसी प्रकार से उक्त लक्षणात्, उक्त लक्षण वाले अक्षर से, यानी अग्नि लक्षण वाले, अग्नि से जैसे विस्फुलिंग निकलते उसी प्रकार से उस लक्षण के समान ईश्वर रूप अधिष्ठान रूप परमात्मा रूप अक्षर से विविधा विभिन्न प्रकार के नाना देह उपाधि वेद को लेकर के अनुविधीयमान, जैसी उपाधि उसी प्रकार से ढल जाता है। जैसा खांचा होता है ताम्र, ताम्र सांचा है ना, ताम्र सांचा बोलते हैं, ऐसे ताम्र सांचा होता है उसी प्रकार से ताम्र ढल जाता है। ताम्र का जो सांचा होता है ना, तो जैसे मूर्ति बनाने वाले के पास में जैसा सांचा होगा उसी प्रकार की मूर्ति बन जाती है। जैसे ईंट बनाने वाले सांचे लगाते हैं, मूसा सिक्त है, मूसा सिक्त बोलते हैं ना, मूसा सिक्त न्याय, जैसे मूसा सिक्त होता है तो जैसा सांचा होगा उसी प्रकार की मूर्ति बन जाती है, तो मूसा सिक्त बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अनुविधीय मानवता, अनुविधीय मान होने से जैसी जैसी उपाधि है उसी उसी उपाधि के अनुसार वो बन जाता है। विविधा विभिन्न प्रकार से हो जाता है। अब सारे परमात्मा से ये उपाधि को लेकर के बन जाता है। जीव बन गया, मनुष्य बन गया, कीड़े मकोड़े बन गया। ये सौम्य भावा यानी जीवा उत्पन्न होते हैं, उसी अक्षर रूप परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। कहते हैं चेतन रूप से उत्पन्न करता है। तो ईश्वर जीवों को उत्पन्न कैसे करता है, कहते हैं चेतन रूप से उत्पन्न करता है। और उसकी उपाधि को जड़ रूप से उत्पन्न करता है। ये स्थूल शरीर कैसा है, जड़ है, तो जड़ रूप उपाधि से उत्पन्न करता है, किंतु उसके भीतर बैठा हुआ चेतन जीवात्मा है वो चेतन रूप से उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ऐसा वहाँ पर वर्णन करते हैं। ममई वांसो जीव लोके
जीव भूत सनातन, जो जीव भूत सनातन है वो मेरे जैसे ही उत्पन्न होता है। जैसे वे स्वयं पर चेतन परमात्मा चेतन स्वरूप से है, उसी प्रकार जीव भी चेतन स्वरूप वाले ही है। कहते हैं आकाश, उदाहरण दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश आदिवत घटादि पर छन्न सुशिर भेदा घट उपाधि प्रभेदम अनुभवंती। ऐसे आकाश है तो आकाश तो महाकाश है, किंतु घट के गया, घट के भीतर गया तो घटाकाश हो गया, मठ के भीतर गया तो मठाकाश हो गया, कमरे के भीतर गया तो कमराकाश हो गया, तो कमंडलू के भीतर गया तो कमंडलुकाश कर्काकाश हो गया। बड़ा घटा छोटा घटा, बड़ा घट घट और छोटा घट, अन्य अन्य घट, है ना। जैसे जैसे घट है उसी उसी प्रकार का आकाश हो जाता है। तो आकाश आदि समान घटादि पर छन्न के समान सुशेष छेद, सुशेष भेद वाला है। घटादि जिस घटादि का जैसा छिद्र होगा उसी प्रकार से वो आकाश की आकृति बन जाती है। तो उपाधि प्रभेद को अनुदा, उपाधि भेद को क्या करता है, अनुधावन करता है। पीछे जैसे जैसी सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश जैसी जैसी उपाधि उसी उसी उपाधि वाला सूर्य का प्रकाश हो जाता है। इतना सूक्ष्म सूर्य का प्रकाश है तो उसको एक ऐसा है, ऐसा नहीं वर्णन कर सकते। घट में गया था, घट में जाता है सूर्य का प्रकाश, घट जैसा सूर्य का प्रकाश बन जाता है। गोरे में जाता है सूर्य का प्रकाश, गोरा वाला हो जाता है। काले में जाता है तो सूर्य का प्रकाश काला वाला हो जाता है ना। तो जैसी जैसी विषय की पदार्थ की आकृति है उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश हो जाता है। तो अरे प्रकाश उपाधि अनुधावंती, है ना। सूर्य रूप प्रकाश उपाधि अनुधावंती, जैसी उपाधि उसी के अनुसार धावन करता है। उपाधि प्रति अनुधावंती प्रकार। और यहाँ पर इसी उपाधि प्रभेदम अनुधावंती, उपाधि के अनुसार पीछे पीछे जाता है। एवं ये कहते एवं नाना नाना नाम रूप कृत देह उपाधि प्रभव अनुप्रजायन्ते तत्र च एव तस्मिन् एव अक्षरे अपि यन्ति देह उपाधि विलयम अनुविलीयन्ते घटादि विलयम अनु इव सुशिर भेदा। तो यहाँ पर जैसे जागृत अवस्था में उत्पन्न हो जाते हैं, जागृत स्वप्न में चेष्टा करते हैं और सुषुप्ति में जाकर लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से एवं प्रकार से नाना नाना प्रकार के, तो नाना पर नाम रूप कृत देह उपाधि से उत्पन्न होने वाले अनुप्रजायन्ते चेष्टा करते हैं, उपाधि से को लेकर उत्पन्न हो गए, इसके पश्चात प्रभाव यानी उत्पत्ति अनुप्रजायन्ते उत्पन्न हो गए, इसके पश्चात जायते अस्ति वर्ते ये होते रहते हैं। जायते अस्ति वर्धते विपणते अपक्षिते वनस्पति, ये भाव्य का उत्पन्न होते रहते हैं, चेष्टा करते हैं। इसके पश्चात प्रभव उत्पत्ति होने के पश्चात अनुप्रजायन्ते चेष्टा आदि करते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, नाना परिणाम रूप को धारण कर लेते हैं। वही ईश्वर रूप परमात्मा उपाधि को लेकर के जीव बन करके नाना रूप नाम रूप आदि भेद को प्राप्त हो जाता है और चेष्टा करता है। तत्र इसके पश्चात तत्र वहीं पर ही तस्मिन एव अक्षरे, जब जीवों का प्रारब्ध वो समाप्त हो गया, महाप्रलय हो गई, उस काल में महाप्रलय की अवस्था आ जाने पर उसी अक्षर रूप परमात्मा में अपि परमात्मा अपि अंति इन देह उपाधि विलीयन्ते, देह उपाधि को देह उपाधि विलियम विलियम अनुविलीयन्ते, जैसे देह उपाधि समाप्त हुई, देह की उपाधि नष्ट हुई, उसी प्रकार से देह के भीतर रहने वाला जो चेतन जीवात्मा वह भी परमात्मा में लीन हो जाता है ना। जैसे घट का नष्ट होते ही घट के भीतर गया हुआ आकाश महाकाश में लीन हो जाता है। तो घटादि विलियम ईव अनु सुशिर भेदा, जो घटादि के जितने भी घटादि सुशिर छिद्र आदि थे वो नष्ट हो गए, तो घटादि नष्ट हो जाने पर घट के भीतर गए हुआ आकाश नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से देह उपाधि के नष्ट हो जाने पर देह उपाधि के भीतर रहने वाला चेतन परमात्मा रूप जीवात्मा उसी परमात्मा रूप अधिष्ठान में लीन हो जाता है। तो यतः आकाशस्य सुशिर्भेद उत्पत्ति प्रलय निमित्तम घटादि उपाधि कृतम तद्वद अक्षरस्यापि नाम रूप कृते देह उपाधि निमित्तम जीव उत्पत्ति प्रलय निमित्तम। तो दृष्टांत दाष्टान को लेकर कहते हैं, यथा जिस प्रकार से आकाश का सुशिर्भेद को लेकर के, इन घट की छिद्र को लेकर के सुशिर्भेद की उत्पत्ति प्रलय निमित्त घटादि उपाधि करता है,
कि घट आकाश इतना छोटा है, आकाश इतना बड़ा है, आकाश पतला सा दिख रहा है हमको, जैसे सुई के भीतर गया हुआ आकाश इतना पतला हो जाता है ना। और बड़े बड़े के भीतर गया, बड़े क्षेत्र के भीतर गया तो बड़ा हो जाता है, घट के भीतर गया चौड़ा हो गया, और मठ आकाश में तो बहुत चौड़ा हो गया, तो महाकाश में तो आकाश ही है। तो इस प्रकार से आकाश का सुशिर भेद को लेकर के, घटादि उत्पत्ति को लेकर के छोटा बड़ा आकाश हो जाता है। हैं? हाँ, उपाधि को लेकर के होता है ना, ये दृष्टांत है। उपाधि को लेकर छोटा बड़ा हो जाता है, और उपाधि हटा दिया तो महाकाश तो है ही, महाकाश लीन हो जाता है। तो महाकाश लीन क्या होना है, महाकाश ही था वो तो। लीन भी लीन भी समझाने के लिए बोल देते हैं, लीन हो गया, लीन हो गया। हाँ हाँ। तो ये दृष्टांत हो गया। अब दृष्टांत घटाते हैं उसी प्रकार से तद्वत, उसी के समान अक्षरस्यापि, अक्षर के ही नाम रूप उपाधि को लेकर के नाम रूप के ध्येय, नाम रूप के जो नाम रूप के बनाए थे वो ध्येय उपाधि को निमित्त बना करके नाम रूप हुए थे अक्षर के। अक्षर रूप परमात्मा के देवदत्त नाम, यज्ञदत्त नाम, विष्णुदत्त है ना, ग्रहदत्त, यज्ञदत्त, देवदत्त, विष्णुदत्त, 3-4 नाम प्रसिद्ध हैं। तो जैसे जीव उत्पत्ति पहले, अब जीव की उत्पत्ति हो गई यज्ञदत्त देवदत्त के नाम से, फिर वहाँ में अब प्रारब्ध बहुत समाप्त हो गया, वहाँ पर लोग तो उसी भय जीव उसी परमात्मा में लीन हो गया। तो उपाधि को लेकर के है, उपाधि देवदत्त का शरीर ऐसा है, यज्ञदत्त का ऐसा है, विष्णुदत्त का ऐसा है। इस प्रकार से नाम रूप करते है उपाधि को लेकर के ही हुए है, वास्तव में अक्षर के कोई नाम रूप है ही नहीं है। जीव उत्पत्ति पहले निमित्त उपाधि को लेकर के है, जीव की उत्पत्ति जीव का पहले उपाधि को है, वास्तव में जीव की ना उत्पत्ति होती है ना पहले होता है। जैसे घट की, जैसे महाकाश की घटाकाश, घट को लेकर के मठ को लेकर के उत्पत्ति और विनाश होता है, वास्तव में महाकाश का उत्पत्ति विनाश होता ही नहीं है। ये इसका तात्पर्य हो गया। अब यहाँ पर अक्षर परमात्मा का वर्णन कर दिया। अक्षर परमात्मा का जो अधिष्ठान है, अक्षर परमात्मा भी माया तत्व को लेकर के, माया को लेकर के सृष्टि करता है। वह अक्षर रूप परमात्मा रूप प्रकृति से जो श्रेष्ठ है उसका वर्णन करते हैं, निर्विशेष आत्मा का वर्णन करते हैं। लेकिन जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसके स्वरूप का बोध कराती है श्रुति। जो कहते हैं दिव्यो है मूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो है मनः शुभ्रो यक्षरात् परतः परः। तो अब निर्विशेष परमात्मा जो अक्षर परमात्मा से भी अक्षर रूप जो ब्रह्म है, इन अव्याकृत प्रकृति से अथवा ईश्वर तत्व से जो परे है उसका वर्णन करते हैं। वो ईश्वर तत्व से जो परे है वह दिव्य परमात्मा है, और कैसे अमूर्त है, तो कहते हैं अमूर्त है ना, दिव्य अमूर्त है, द्योतन वाला होने से ज्योतिषमान वाला है, अथवा दिवलोक में स्वात्मा में चेष्टा करता रहता है, उसको बोलते हैं दिव्य, और मूर्ति से रहता है इसलिए अमूर्त है। और इसी कहते हैं वो पुरुष है, नाथ पूर्ण पूरी में शयन करते इसलिए पुरुष है, अथवा पूर्ण होने से पुरुष कहलाता है। हाँ, तो कहते हैं सा भायाम बहन तरो अजा, वह परमात्मा भाई और भीतर से अज है। देह की अपेक्षा से भाई और अंतर होता है ना, शरीर की अपेक्षा से भाई भीतर होता है, उसके साथ जो रहता है, एक साथ जो रहता है अधिष्ठान रूप से, तादात रूप से और अथवा अधिष्ठान रूप से जो साथ रहता है उसको बोलते सा भायाभ्यंतर है। भाई भीतर से अज है, बाहर भी अज है और भीतर भी अज है। घट के भीतर भी आकाश महाकाश ही है, और घट के बाहर भी आकाश महाकाश ही है ना। तो इस प्रकार से तो दोनों तरफ से ही आकाश ही है, और महाकाश ही, दोनों ही महाकाश है। तो कहते हैं ऐसा अज है, ना जाए तिथि अज है, तो इसलिए
वो कहते अप्राणो, वह परमात्मा प्राण जिसमें, प्राण क्रिया चेष्टा जिसमें नहीं होती वो उसको अप्राण बोलते हैं। यह परमात्मा कैसे अप्राण वाला है। अमनो कहते मन, तो अप्राण से यहाँ पर है सारी कर्मेंद्रिय और पंच प्राण ले लिया। क्रिया चेष्टा प्राण को लेकर होती है, कर्मेंद्रिय चेष्टा करने वाली होती है, इस जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं अप्राण। तो कहते अब मनो, इसी हेतु जब प्राण नहीं है तो इंद्रिय पांच के कर्मेंद्रिय नहीं, इसी प्रकार से ये अंतःकरण और मन भी और ज्ञान इंद्रिय भी नहीं है। कहते मन उपलक्षित रे ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण सही। तो मन उपलक्षित अंतःकरण और ज्ञान इंद्रिय जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं अमना। तो ऐसा न होने के कारण इसी हेतु से कर्मेंद्रिय भी जिसमें नहीं है, ज्ञान इंद्रिय भी जिसमें नहीं है, प्राण भी जिसमें नहीं है और अंतःकरण भी जिसमें नहीं है, ऐसा जो परमात्मा है शुभ्र है, स्वरूप में अवस्थित रहता है। और आगे कहते हैं ऐसा अक्षरात परता परा, वह प्रकृति रूप अक्षर से, प्रकृति रूप अक्षर से परता पर है, सबसे अक्षर जो परमात्मा है उससे वह पर है, श्रेष्ठ है, निर्गुण निराकार अधिष्ठान रूप परमात्मा है। प्रकृति रूप अक्षर है ना, माया तत्व है, तो माया तत्व से परे है, शुद्ध स्वरूप से अवस्थित रहता है। मेरे भूमा कस्मिन प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठति है ना, प्रतिष्ठति मतलब प्रतिष्ठता, तो स्वयं महिमनि ही, भूमा अपनी स्वयं महिमा में ही प्रतिष्ठित रहता है। तो ये अक्षरात परता परा है, अक्षर परमात्मा से, इनका प्रकृति तत्व से, ईश्वर से वे परे है, क्योंकि ईश्वर का भी अधिष्ठान है ये। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे इसका भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। कहते नाम रूप बीज भूतात अव्याकृताख्यात स्व विकार अपेक्षया पराद अक्षरात परम यत सर्व उपाधि भेद वर्जितम अक्षरस्य एव स्वरूपम आकाशस्य एव सर्व मूर्ति वर्जितम नेति नेति आत्मादि विशेषण विवक्षण आहा। कहते वह परमात्मा कैसे नाम रूप बीजभूत है ना, नाम रूप का बीजभूत अव्याकृत है। कैसा अव्याकृत है ना, संपूर्ण जगत का बीजभूत कारण कौन है, ईश्वर तत्व है। उसका भी स्व विकार की अपेक्षा, उस स्व विकार की अपेक्षा जो पर उससे भी ऐसी अक्षर रूप परमात्मा से, अव्याकृत नामक अक्षर रूप परमात्मा से, यानी अंतर्यामी ईश्वर से, परम जो आगे उस अक्षर रूप परमात्मा का माया का भी अधिष्ठान रूप परमात्मा अधिष्ठान है, वह पर है। पराद अक्षरात अव्याकृताख्यात है, नाम रूप बीजभूत, नाम रूप का जो बीजभूत कौन है, अव्याकृत है, वह अक्षर है। ऐसे अक्षर रूप परमात्मा अपनी स्व विकार की अपेक्षा से पर है। यहाँ पर स्व विकार अपेक्षा पराद है, यानी हिरण्यगर्भ की अपेक्षा जो पर है ईश्वर है ना, हिरण्यगर्भ की अपेक्षा, हिरण्यगर्भ है ब्राह्ट, इसकी अपेक्षा से ईश्वर तत्व पर है। उस ईश्वर तत्व से भी जो पर निर्गुण निराकार परमात्मा है, ऐसे अक्षर रूप परमात्मा से, अक्षर रूप ईश्वर तत्व से जो माया को स्वीकार करता है, ऐसे ईश्वर से माया बिंबो वशीकृत्य तम से सर्वज्ञ ईश्वरा, माया को अपने अधीन करके जो रहता है, ऐसा जो ईश्वर कहला, उस अक्षर रूप ईश्वर से जो पर है, वो कैसा सर्व उपाधि भेद वर्जितम, संपूर्ण उपाधि के भेद से रहते हैं। ऐसे अक्षर का भी, अक्षरस्य अक्षर की, अक्षर भी इसमें कल्पित है, अक्षरस्य अक्षरस्य एव स्वरूपम, अक्षर का भी वह स्वरूप है, यानी ईश्वर तत्व का भी वह स्वरूप है। आकाश से भी, आकाश के समान व्यापक, जैसे आकाश व्यापक के सूक्ष्म है, निरअवय है, उसी प्रकार से परमात्मा है। जैसे आकाश में कोई मूर्ति नहीं रहती, उसी प्रकार से परमात्मा में भी मूर्ति नहीं है। सर्व मूर्ति वर्जितम, संपूर्ण मूर्तियों से रहते, आकाश समान, और सूक्ष्म है, निरअवय है, व्यापक है और मूर्ति से रहते हैं। ऐसे जो परमात्मा है उसी को श्रुति कहते हैं नेति नेति आत्मा। ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है। निषेध शेषो जयता दशेषा, सबका शेष का जो अधिष्ठान, निषेध करते करते जो शेष है तो वह सभी का अधिष्ठान परमात्मा यही है, इत्यादि विशेषण को बतलाते हुए, विवक्षण करते हुए कहते हैं ये परमात्मा है। वो कौन है, दिव्यो, दिव्यो का द्योतनवान स्वयं ज्योतिष, स्वयं ज्योतिष्वात, दिव्य का द्योतनवान, दिव्य क्रीड़ायाम धातु से बना हुआ है, दिव्य यानी प्रकाश स्वरूप,
तो कैसे द्योतन वाला है, प्रकाशित होने वाला है, स्वयं ज्योतिष है, स्व पर प्रकाशक है। ये सूर्य भगवान स्व पर प्रकाशक है। तो ये सूर्य भगवान, हाँ हाँ है, प्रकाश को देख सकते हैं ना, किंतु जो परमात्मा का ऐसा जो सूर्य के जैसा प्रकाश, ये तो जड़ प्रकाश है। उस परमात्मा का ऐसा प्रकाश नहीं है जड़ जैसा, वो सौम्य प्रकाश है। वो आपको इस प्रकार से यदि धारणा करोगे परमात्मा स्वप्रकाश है, सूर्य के जैसा प्रकाश है, तो आपको धारणा उपासना के माध्यम से प्रकाश से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन बात का जो स्वप्रकाश ज्योतिष हुए, यानी हम सत्ता रूप से स्वप्रकाश है। ऐसा सूर्य वाला प्रकाश तो जड़ हो जाता ना, अदृश्य हो जाता है। किंतु जो जो परमात्मा का स्वप्रकाश स्वरूप है, स्वयं से सिद्ध है कि मैं हूँ, अधिष्ठान रूप से सभी को, क्योंकि मैं भी तो प्रकाश हूँ। मैं रूप से, मैं होने कारण मैं प्रकाशन कर रहा हूँ। ज्योतिषवाल है इन स्वयं की सत्ता रूप से है। और वैसे भी ध्यान करेंगे तो ध्यान के लिए वो है, ज्योतिषमोहन कह दिया, ज्योति वाला ध्यान के लिए है। क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा को किसी न किसी उपाधि को लेकर ध्यान करना है। वैसे लक्ष्य, वैसे तो यार दिख नहीं सकता, तो इसे ध्यान के लिए उसको ज्योति स्वरूप वर्णन कर दिया। बाकी उसको आप क्या कहें, है कि नहीं। स्वयं स्वयं है, अपने आप में जैसे हैं आप, स्वयं ज्योति स्वरूप है, यानी सत्ता रूप से स्थित है कि मैं हूँ। सही है ना। मैं हूँ तो मैं हूँ तो यही ज्योति हो रही है। जड़ प्रकाश, नेत्र वाले प्रकाश नहीं, स्वयं ज्योति है, मैं हूँ यही ज्योति है, इसको लेकर के। हाँ स्वयं प्रकाश में स्वयं मैं हूँ तो मैं को प्रकाशन करने के लिए दूसरी जरूरत नहीं है। तो मैं ज्योति स्वरूप हूँ, कितना है, हैं? हाँ, अपने आप को प्रकाश जानने के लिए स्वयं प्रकाश सही, स्वयं स्वयं को स्वयं जानता है व्यक्ति, तो मैं हूँ इतना ही हो रहा है कि नहीं। मैं ज्योति स्वरूप है, चेतन स्वरूप हूँ ये। तो ज्योतिष्वात, इसी दिव्य, ये धातु है, दिव्य है ना, दिव्य। तो दिव्य शब्द मतलब दिव्य की टाइम धातु है, तो धातु के अनुसार इसका अर्थ हुआ है। जो धातु होती है ना, धातु पर लगा के अर्थ बनता है, उसके अनुसार ये है। वहाँ की हम रूप से ये मैं हूँ। अब अकेला हो गया तो मैं भी कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अकेला रहेंगे तो हम कमरे में बैठे हैं तो मैं भी कहने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं, अरे अथवा दूसरा अर्थ करते हैं। एक तो द्योतनवान स्वयं ज्योतिष्वात कर दिया, अथवा दूसरा करते हैं दिवी बहा स्वात मने भावो अलौकिको वा, तीन अर्थ कर दिया। द्विलोक में, दिवी अंदर स्वात्मा में, दिवी का अर्थ कर दिया स्वात्मा, अपने आप में जो होता है उसको बोलते हैं दिव्य, अथवा अलौकिक है। लौकिक नहीं है, लौकिक में सूर्य का प्रकाश आ जाता है ना, इसलिए वो अलौकिक है, इन लोकों से परे ही है। ऐसा जो दिव्य है, अलौकिक ही यस्मात् अमूर्तो सर्वमूर्ति वर्जिता पुरुषा पूर्ण पुरुषयोवा, कहते हैं इस यस्मात्, जिस हेतु से दिव्य है, द्विलोक में रहता, अपने आत्मा में अवस्थित रहता है, मतलब भूमा है। तो जैसे वहां पर छांदोपनिषद में पूछा ना, भूमा किस में प्रतिष्ठित है, स्वात्मा में, स्व के स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अपनी ज्योति रूप से प्रतिष्ठित, अपने आत्म रूप से प्रतिष्ठित है, बस ऐसा ही है। ऐसा इसी हेतु से अमूर्त है, इन सर्व मूर्ति भजेता, संपूर्ण मूर्ति से रहते हैं। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का वैसे है नहीं, प्रकाश है नहीं है, तो प्रकाश होता है मूर्ति आ जाती, रूप वाला होता है मूर्ति आ जाती, इसकी मूर्ति से रहते, इसलिए पुरुष है। पुरुष का अर्थ कर दिया पूर्ण है, पूर्ण होने से पुरुष कहलाता है, अथवा पुरी में शयन होने से पुरुष कहलाता है। हृदय रूप गुहा में शयन करता है, इसलिए पुरुष, अरे पुरुष कहलाता है। अथवा अपने आप में पूर्ण है, किसी दूसरे की अपेक्षा जिसको नहीं है उसको पूर्ण कहते हैं, इसलिए
पूर्ण होने के कारण पुरुष कहलाता है। ऐसा जो पुरुष रूप ब्रह्म है। दिव्यो अमूर्त पुरुषा, ये तीन उसके विशेषण। दिव्य भी वर्तमानत है, अमूर्त भी वर्तमानत है, पुरुष भी वर्तमानत है। अब उसी का विशेषण कहते हैं सा बाह्याभ्यंतरो अजा। कहते हैं सा है जो पुरुष कहते हैं सा बाह्याभ्यंतर एव बाह्यांतर सह बाह्य अभ्यंतरण बतते। सा बाह्य सैन साकार के साथ बाह्य भीतर से जो रहता है उसको बाह्याभ्यंतर बोलते हैं। कहते हैं देह की अपेक्षा से, टीकाकार कहते हैं देह अपेक्षाया यद बाह्यम अंतरम च प्रसिद्धम तेन सह तत्तादात्म्यं तद अधिष्ठानतया बतते इति स बाह्याभ्यंतरः। देह की अपेक्षा से बाहर और भीतर होता है, लोक में प्रसिद्ध है। मैं घर के बाहर हूँ, मैं घर के भीतर हूँ, मैं शरीर के बाहर हूँ, मैं शरीर के भीतर हूँ, है ना। उसको बाहर भी तो उसके साथ है, उसके साथ चलो ये शरीर, अरे शरीर के भीतर बाहर बोल रहे थे ना। अभी यार ये देखिए, अभी व्यक्ति जीवित है इसलिए शरीर के भीतर है, मर गया तो कहे हमारे पिताजी चलेगा, शरीर के बाहर हो गए, नहीं है। तो उसी में चलो चलो वहाँ नहीं समा थोड़ी त्रुटि आ रही है तो घट के मकान के भीतर हमें मकान के भीतर कर दिया। हाँ, तो मकान के भीतर कह दिया भीतर हो गए, मकान के बाहर चले गए बाहर हो गए। तो कहते उसके साथ है, शरीर के साथ है, प्राय कर शरीर में ही घटाया है। तो शरीर के साथ देह की अपेक्षा से जो बाह्य भयंतर प्रसिद्ध है लोक में, वह उसके साथ जो रहता है उसके तारा शरीर के बाद भी चला जाता है। मतलब योगी चले जाते हैं, योगी निकल जाते हैं। क्या? अच्छा वो तो अच्छा वो तो योगी थे ना, योगी योगी। हाँ योगी थे, योगी चले जाते हैं। योगी में योग प्राणायाम सिद्धि जिसका हो गया ना, उसमें सामर्थ्य आ जाती है। तो कभी कभी व्यक्ति में बिना प्राणायाम के भी वो सामर्थ्य आ जाती है। आप ऐसी भावना कर लो कि मैं शरीर से निकल गया, मैं निकल रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, तो ऐसी साधना करने से वो निकल जाता है। एक महात्मा मेरे को मिला था, वो छोटे में ही साधु बन गया, 10-12 साल की उम्र में ही। मतलब उसके परिवार वालों ने उसको दान कर दिया महात्मा को। अब महात्मा के यहाँ दान दे दिया उसको, तो महात्मा ने क्या किया, थोड़ा बहुत पढ़ाया, तो पढ़ा मढ़ा तो नहीं, लेकिन वो साधना करने लगा। उसने किसी सुन लिया कि शरीर से बाहर निकलते हैं योगी, उसने भी विचार चिंतन करने लगा, मैं शरीर से बाहर निकल गया, मैं शरीर से बाहर निकल कर वहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो उसकी ऐसी 2-4 महीने में पूर्व जन्म की संस्कार थे, और 2-4 महीने में सिद्ध हो गया और शरीर से बाहर निकल कर घूमने लगा। वो अभी भी महात्मा जीवित है, और नर्द अरे 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन कर रहा है, पैदल यात्रा कर रहा है। तो मेरे से वो मिला था, भेंट हुई थी उसकी है। हाँ, लेकिन वो अरे वो साधना आगे बढ़ाता तो और होती, उसको कई अनुभूति हुई, कई कई अनुभूति उसको हुई है, मेरे से बोलता रहता है मैंने कई अनुभूति करी है। मेरे संपर्क में है अभी वो महात्मा। हाँ, तो कहते हैं ये तो बाहर भीतर उसके साथ तारत शरीर के साथ जो तारत कर लेता है, अथवा अधिष्ठान रूप से, दो अर्थ की है टीकाकार ने। देह की अपेक्षा से जो बाहर भीतर प्रसिद्ध है उसके साथ तारात रूप से, देह को लेकर देह के साथ तारात रूप से अथवा अधिष्ठान रूप से जो रहता है, साथ रहता है, उसको बोलते हैं सबाह्याभ्यंतर। क्योंकि ये अधिष्ठान है ना, यदि शरीर से निकल जाए चेतन परमात्मा तो मर जाएगा वो, इसलिए अधिष्ठान रूप से रहता है, सत्ता को धारण करके, उसको शरीर को धारण करके रहता है, इसलिए बाह्याभ्यंतर अज कहलाता है ना, रहता है उसको बाह्याभ्यंतर कहते हैं। अजो ना जायते थी अजा, है ना। अजो ना जायते कुतश्चित, सो तो अन्यस्य जन्म निमित्तस्य च अभवात्। कहते हैं अज है,
वे न जाते, किसी से भी नहीं जाते, स्व से भी नहीं जाते, अन्य से भी नहीं जाता। कहते स्व से, जैसे स्व से है ना, ये था उदाहरण दिया जाता है, ये था जल बुध उदादिर वायु आदि। ऐसे घट, घट है ना, घट मृतिका से घट उत्पन्न होता है, ऐसा परमात्मा उत्पन्न नहीं होता। अथवा अरे परता, अन्य से है ना, जैसे जल बुध बुध है, वायु से उत्पन्न होता है, वायु के प्रेरणा से क्या हो जाते हैं, जल, जलों में, जल में बुध बुध उत्पन्न हो जाते हैं, ये फैन बन जाते हैं ना वायु की प्रेरणा से, अन्य से भी नहीं होता है। श्वेत ऐसा भी उत्पन्न नहीं होता, किसी दूसरे को निमित्त लेकर के भी उत्पत्ति नहीं होती, कुतचित किसी हेतु से भी। श्वेता अथवा अन्य का जन्म मृत्यु का अभाव होता है परमात्मा में। अतः स्व से भी उत्पन्न नहीं होता, पर से भी उत्पन्न नहीं होता, पर को निमित्त बना करके भी उत्पन्न नहीं होता, स्व को निमित्त बना करके उत्पन्न नहीं होता है। तो उदाहरण दिया यहाँ पर जल बुध आदि, जल बुध आदि का वायु आदि। तो जल बुध आदि वायु, वायु से जल के जो फैन उत्पन्न हो, जल में फैन उत्पन्न हो जाते हैं, तो वायु को निमित्त बना करके होता है। अन्य का निमित्त में उदाहरण है ये, है ना। और सोता तो जो मृतिका से घट उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं हो गया ना, उसी से, इस प्रकार से जानने से भी कहते हैं। उदाहरण दे, दूसरा उदाहरण उदाहरण देते हैं। कहते हैं, यथा नव सुशिर वेदानाम घटादि सर्वभाव विकाराणाम जन्मूलत्वात् तत्प्रतिषेधन एव सर्वे प्रसिद्धा भवन्ति। जैसे नव सुशिर वेदानाम घटादि, तो घटादि, घटादि सर्वभाव विकारण जन्मूलत्वात्। कहते हैं घटादि को लेकर के ही नभ के, नभ छोटा हो जाता है, आकाश छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। घटादि उपाधि को लेकर नभ के भेदों का गृहीत हो जाता है कि ये सारे घटादि भाव विकारों का, जब सर्वभाव विकारों का जन्म, ये जितने भी है आकाश ही, आकाश ही इन उपाधि को लेकर के तत्त में गया हुआ है, उपाधि को लेकर। उसी प्रकार से ये सारे भाव विकार हैं शरीर के, ये शरीर के 6 भाव विकार होते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते, ये भाव विकार है। ये सारे भाव विकारों का अधिष्ठान परमात्मा मूल है ना, जनि मूलत्वात् है। तो जनि मूल सारे भाव विकारों का कारण होने से, जैसे घटादि तो अरे क्या हो जाते हैं, आकाश के छोटे बड़े को भेद कर देते हैं उपाधि को लेकर। उसी प्रकार से जितने भाव विकार शरीर के धर्म है, ये इन सब का अधिष्ठान भूत कौन है, परमात्मा है। ये सारे तत्व उस परमात्मा में निषिद्ध हो जाने से सर्वे, कहते सर्वे प्रतिसिद्धा भवंती, सारे कैसे उसमें निषिद्ध हो जाते हैं। जब हटा के परमात्मा का जन्म होता ही नहीं, अज है, अज होने के कारण एक का निषेध करने से सारे सबका निषेध हो जाता है। जन्म मृत्यु का निषेध हो गया, जायते का जन्म होगा, मृत्यते इसका निषेध हो जाने से अन्य सबका भी निषेध हो जाता है कि ना। जन्म होता ही नहीं है तो मृत्यु होगी नहीं, इसी बीच के भी अपने आप निषेध हो जाते हैं। तो भाव विकार के और सभी का कारण है, तो सभी का कारण हो तो कार्य की उत्पत्ति विनाश होती है, किंतु कारण का उत्पत्ति विनाश नहीं होता। ये परमात्मा सभी का अधिष्ठान है, उसका जन्म आदि होता ही नहीं है, तो फिर भाव विकार भी उसमें नहीं भीत होते। इसीलिए उसको परमात्मा का वर्णन कर दिया, स बाह्याभ्यंतरो अजा। इसी सा वह परमात्मा बाहर भीतर से भी अज, बाहर से भी अज है, भीतर से भी अज है। घट के भीतर भी महाकाश है, घट के बाहर भी महाकाश है, अज है। अतः इसी हेतु से अज होने के कारण अजरहा अमृतो अक्षरो ध्रुवो हवै इत्यर्थ। और जो अन्य भाव विकार को वर्णन कर दिया है, अज यानी न जायती थी अज, और बकरा और वज्र बकरी भी होते हैं, बकरा को भी अज बोलते हैं, अजा बकरी को भी बोलते हैं। अजान मतलब, अजान शब्द नपुंस मतलब बहुवचन प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति नहीं होता। अजान मतलब बहुवचन हो गया, और वहाँ की वो, और वहाँ की, अरे अजान तो मुसलमान ही बोला है वहाँ पर। अजान शब्द को बहु देख, अजाम है,
अजाम वो बकरी का वाचक है ना, प्रकृति का वाचक है। श्वेतास्तर उपनिषद, श्वेतास्तर श्वेतास्तर उपनिषद में आता है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा बहुवी प्रजा मानव स्वरूपा। तो वहां पर जो अजाम शब्द, हाँ, वेद 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 देखिए देखिए वेद स्तुति में जो वर्णन किया अजाम वहां पर प्रकृति का वाचक है। और भाई श्वेतास्तर उपनिषद में ये मंत्र आया है, उसी मंत्र का वहां पर भागवत में व्याख्यान है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा भैवी प्रजा मानव स्वरूपा। ये श्वेतास्वर उपनिषद का श्रुति है। और उसी श्रुति को भगवान ने व्यास जी ने वहां पर अजाम एकाम जाति वेद स्तुति में वर्णन किया, जो प्रकृति का वाचक है। और आज मतलब बकरा, और आजा यानी बकरी, यानी हाँ, तो वही वहां पर बकरा बकरी हो गए, यहाँ पर प्रकृति और पुरुष हो गया। ये है। तो कहते हैं अजर न जाए, अजर है, जरा जिसमें नहीं होती, बुढ़ापा आदि नहीं आता है ना। ये षड भाव विकार है ना, जायते अस्थि वर्धते विपर्णते अपक्षीयते विनश्यति। ये शरीर के मध्य धर्मों को नष्ट करने के लिए वर्णन कर दिया। अजर जरा जिसमें नहीं, अपक्षीयते का निषेध कर दिया। अमृत है, मृत का निषेध कर दिया। अक्षर है, क्षर का निषेध कर दिया। बीड़ परिणाम आदि का निषेध कर दिया। ध्रुव है, निश्चल है, अभय है। इस प्रकार से ये परमात्मा उसी के विशेषण है। तो सारे भाव विकार के निषेध हो गया। कहता है यद्यपि देह उपाधि भेद दृष्टि नाम अविद्यावसात देहे भेदेषु सप्राणा समना सेन्द्रिय सविषय इव प्रति अविभासते तलमलादि मद इव आकाशम तथापि तू स्वतः परमादृष्टीनाम अप्राणो अविद्यमान क्रिया शक्ति भेदवान चलनात्मको वायुर यस्मिन् असौ अप्राण। यद्यपि देह उपाधि के भेद दृष्टि को लेकर, देह उपाधि भेद दृष्टि को लेकर के ही अविद्यावश से, यदि अविद्या नहीं होगी तो देह उपाधि भी आदि नहीं होगी, है ना। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश जिसमें नहीं है, तो अविद्या अज्ञान नहीं बैठा, तो फिर उपाधि आदि भी नहीं होगी। अविद्या को लेकर के उपाधि आती है। अविद्या वश से देह उपाधि भेद दृष्टियों का ही देह भेद में, है ना, अलग अलग में देह भेदों में सप्राण वाला होता है, समन वाला होता है, सैन्द्रिय वाला होता है, वो सब ऐसे वाला होता है। ऐसा जीवात्मा जाना जाता है प्रति वास्ते। जैसे उपाधि को लेकर के, जैसे आकाश की तलमलीनता आदि। यद्यपि आकाश निर्मल है, किंतु लोग कहते हैं इंद्र की बड़ी कढ़ाई के नीचे अरे बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, तो उसमें पूरी आदि निकल रही है। यानी इंद्र की कढ़ाई कैसे हो गई, काली पड़ गई, क्योंकि भंडारा हो रहा था, आग जल रही थी। जैसे आकाश को नीलिमा का वर्णन करते, आकाश नीला है, तो तलमलीनता हो गई ना। तो आकाश में तलमलीनता मतलब नीलिमा, तो नीलिमा उसमें आरोप कर देते हैं लोग बाग, मतलब सामान्य व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति आरोप जैसे कर देते हैं, किंतु वास्तव में आकाश सूक्ष्म निर्याव है और उसमें कोई भी नीलिमा आदि नहीं है। तो कहते तल मलादि बद तल मलादि मद इव आकाशम। जैसे आकाश में तल मलादि का आरोप कर देते, उसी प्रकार से उपाधि को लेकर के, अविद्या उपाधि को लेकर के आरोप कर देते हैं। उसी प्रकार देह उपाधि में अविद्या को लेकर के सप्राण समना स विषय वाला जीवात्मा भाषित होता है, जीवात्मा रूप परमात्मा भाषित होता है। किंतु तू बोले किंतु तथा फिर भी, किंतु स्वतः तो परमात्मा कैसा है, परमा दृष्टियों के, जो अविद्या वाली दृष्टियों का है ना, भेद उपाधि दृष्टि वालों के, यानी अज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा रहता है जीवात्मा रूप परमात्मा रूप जो जीवात्मा है, वे उपाधि को लेकर के अज्ञान दृष्टियों वाले व्यक्तियों के मध्य में, उनकी दृष्टि में ये जीवात्मा रूप परमात्मा सब प्राण समान इंद्रिय सब विषय वाला जाना जाता है। किंतु जो पारमार्थिक दृष्टि देखने, परमार्थ दृष्टियों से जानने वाले हैं, उनके लिए तो पारमार्थ दृष्टि जिनकी बन गई है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि में तो वह परमात्मा कैसा है, अप्राणो, कहता अविद्यमाना, न विद्यमान थी अविद्यमान। क्या विद्यमान नहीं है, कहते क्रिया शक्ति भेद वाला, जो क्रिया शक्ति भेद वाला हो गया, प्राण हो गया। ऐसे चलनात्मक है जो वायु है, जिसमें
ये वायु जिसमें नहीं रहती ऐसा उसको बोलते अप्राणा। ऐसे क्रिया शक्ति वायु को लेकर होती है, वायु रूप प्राण जिसमें नहीं है, पंच प्राण रूप उपलक्षित सारी वायु कर्मेंद्रिय जिसमें नहीं है उसको अप्राण बोलते हैं। ततः तथा अब मना अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत संकल्पादि आत्मकम मनो अपि अविद्यमानम यस्मिन् सो अयम अमना। उसी प्रकार तथा है उसी प्रकार से अमना अनेक, तो मन क्या होता है कि अनेक ज्ञान शक्ति वाला भेद वाला है और संकल्पादि संकल्प विकल्प स्वरूपात्मक है। ऐसे जो मन है, ऐसे जो मन भी जिसमें विद्यमान नहीं है उसको बोलते हैं अमन वाला परमात्मा। अप्राणो है मन चैति, तो प्राण आदि वायु वेदा, प्राण आदि वायु, प्राण अपान समान उदान बयान, ऐसे 5 हो गए। कहते ये वायु वेद हो गए। कर्मेंद्रियाणि, तो कहते कर्मेंद्रियाणि और तद विषयश्च तथा च बुद्धि मनसी बुद्धि इंद्रियाणि तद विषयश्च प्रतिसिद्धा वेदितव्या। तो प्राण शब्द से 5 ज्ञानेन्द्रिय, प्राण शब्द से 5 प्राण, प्राण एक प्राण अथवा 5 प्राण, और कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय का जो विषय है उन सब और उनका जो ज्ञान है सबका निषेध कर दिया। और मन से, मन उपलक्षित, मन से अंतकरण भी आ गया, और मन से, और मन यानी अंतकरण, और अंतकरण सात्विक यानी उसका है, सात्विक गुण का है, इसलिए उससे उपलक्षित 5 ज्ञान इंद्रिय। तो यहाँ पर कहते हैं मन शब्द से, मन से बुद्धि भी आ गई, बुद्धि उपलक्षित 5 ज्ञान इंद्रिय, और 5 ज्ञान इंद्रिय का जो विषय है उन सब का निषेध जान लेना चाहिए मन से और प्राण से। अप्राण और अमनो, इस दोनों शब्द से 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतकरण सबका निषेध जान लेना चाहिए। कर्म को भी, प्राणों को भी निषेध जान लेना चाहिए। उसी में उदाहरण देते श्रुति, तथा उसी प्रकार से श्रुति अंतरे दूसरी श्रुति में वर्णन किया है। ध्यायती व लीलायती व इति, मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा। बुद्धि को लेकर ध्यान कर रहा, वास्तव में ध्यान नहीं है। प्राण को लेकर चेष्टा होता, मानो परमात्मा चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार से वर्णन किया। आगे चले। आओ 2 मिनट में भी कर सकते हैं। तो कहते हैं यस्मात् च एवं प्रतिषिद्ध उपाधि द्वय शुभ्र शुद्ध, इसी हेतु से प्रतिषिद्ध उपाधि द्वय का निषेध हो जाने से इसलिए परमात्मा कैसे शुभ्र है, शुद्ध है। अतः अक्षरात नाम रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूपात सर्व कार्यकरण बीजत्वेन उपलक्ष्यमाणत्वात् परम तत्वं तद उपाधिग्रहणम अव्यकृताख्यम अक्षरम सर्व विकारेभ्यः तस्मात् परतो अक्षरात परो निरुपाधिक पुरुष इत्यर्थ। इसी हेतु से अक्षर रूप, अक्षर से नाम रूप बीज को उपाधि से उपलक्षित स्वरूप वाला होने से, यानी अक्षर शब्द से तो क्या आ जाता है, नाम रूप उपाधि वाला हो गया, कार्य हो गया अव्यकृत को लेकर के। ऐसे सारे संपूर्ण कार्यकरण बीज के द्वारा उपलक्ष्यमान जो अव्यकृत था ईश्वर अक्षर तत्व, उससे पर जो तत्व है उपाधि लक्षण, कहते हैं उपाधि लक्षण से पर है। अव्यकृत नामक अक्षर जो संपूर्ण विकारों से संपूर्ण अव्यकृत है नामक जो अक्षर ब्रह्म है, ईश्वर है जो माया को स्वीकार करने वाला है, वो विकार वाला है, आतत माया तत्व को स्वीकार कर लिए। ऐसे सारे विकारों से जो पर है, तस्मा उससे भी पर है। अव्यकृत प्रकृति से ईश्वर तत्व से जो माया तत्व वाला ईश्वर है उससे भी पर है। उससे ऐसे अक्षर परमात्मा से, अंतर्यामी परमात्मा से जो पर है, निरुपाधिक है, वो पुरुष कहलाता है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है। यानी अव्यकृत ईश्वर से, प्रकृति से, जो माया तत्व से पर है। कार्य को लेकर के हिरण्यगर्भ हो गया, और माया तत्व को लेकर के अरे कारण हो गया। उस कार्य कारण से जो पर है ये हो गया, वो पुरुष कहलाता है। यस्मिन् से तद आकाशाख्यम अक्षरम सर्व सा विव्यार विषयम ऊतम पुरोतम चा, कहते हैं यस्मिन् जिस अधिष्ठान में जो आकाश नामक अक्षर ब्रह्म है, माया तत्व को लेकर के जो अक्षर नामक ब्रह्म है, अंतर्यामी ईश्वर है, विव्यार के सहित, जिस विव्यार के सहित विषय वाला जो अक्षर रूप परमात्मा है, जिस परम निरूपाधिक परमात्मा में ओतप्रोत है। जैसे रसी रूप अधिष्ठान रूप परमात्मा में सर्प ओतप्रोत है, उसी प्रकार से इसे निर्गुण निराकार परमात्मा रूप अधिष्ठान में अक्षर जो माया तत्व वाला अक्षर ब्रह्म ईश्वर है,
कार्य के सहित है, हिरण्यगर्भ कार्य के सहित उसी में ओतप्रोत है, इसमें अधिष्ठान रूप परमात्मा में। कथम पुनर्प्राणादि मत्वम तस्य उच्यते, कहते फिर कैसे उसको प्राणादि वाला उस परमात्मा को कहते हैं, तस्य उसका कैसे कहते हैं। जब उसी में ओतप्रोत है तो उसको अक्षर ब्रह्म क्यों कहते हैं, है कि नहीं। प्राणादि मत तो कैसे कहते हैं, तस उसका इति उच्यते, उसको लेकर कहते हैं। यदि प्राणादयो प्राग उत्पत्ति पुरुष इव स्वेन आत्मना सन्ति ततः पुरुषस्य प्राणादिनः विद्यमानेन प्राणादिमत्वं भवेत्। तो कहते हैं प्राणादि पुनर् उसको नहीं, यहाँ पर कथम पुनर् अप्राणादिमत्वं तस्य उच्यते, यहाँ पंक्ति है कथम पुनर् अप्राणादिमत्वं तस्य उच्यते। तस् ईश्वर का अप्राणादि, जब वो उसी में ही अधिष्ठान परमात्मा में ओतप्रोत है, प्राणादि वाला है, तो उसको अप्राण वाला कैसे कहते हो ब्रह्म तत्व को, क्योंकि वह उसी में अक्षर रूप जो कार्य है ब्रह्म हिरण्यगर्भ प्राणादि वाला है ना। हिरण्यगर्भ को प्राण बोलते हैं, तो वो प्राण रूप ईश्वर उसी में ओतप्रोत है, तो उसको अप्राण वाला कैसे आप कहते हो। निर्गुण निराकार परमात्मा को अप्राण है मना शुभ्र ऐसा कैसे कहते हैं। तब उसका नाम अप्राण आदि मत क्यों वर्णन किया गया है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो सिद्धांति कहता है, कहते यदि ही प्राणादय प्रागुत्पत्ति पुरुषा इव स्वयं आत्मना संति, यदि प्राणादि उत्पत्ति से पहले, जैसे पुरुष अपने आप में अवस्थित रहता है, स्वरूप से अवस्थित रहता है, जैसे पुरुष रहता ना मैं हूँ, तो उत्पत्ति से पहले जैसे पुरुष अपने स्वरूप से अवस्थित रहता है, उसी के समान प्राणादि उत्पत्ति से पहले रहते तो कोई बात नहीं है, पुरुष के साथ रहने के कारण उसको प्राणादि वाला मान लिया जाता है परमात्मा को। किंतु उत्पत्ति जैसे पुरुष उत्पत्ति से पहले ही स्वयं रूप से अवस्थित रहता है, ऐसा प्राण नहीं रहता। तदा पुरुषस्य प्राणादि न विद्यमान प्राणादि मत्वम भवेत, तथा उस काल में उत्पत्ति से पहले भी जैसे ईश्वर रूप परम निर्गुण निराकार परमात्मा अपनी उत्पत्ति से पहले ही प्राणादि अपने स्वरूप से अवस्थित रहता है, उसी प्रकार से पुरुष के समान ही प्राणादि भी उत्पत्ति से पहले यदि विद्यमान रहते, तब तो पुरुष का प्राणादि के साथ एकता हो जाने से प्राणादि मत्वम उसका नाम हो जाता। किंतु उत्पत्ति होने से पहले, प्राण की उत्पत्ति होने से पहले जैसे ईश्वर निर्गुण निराकार परमात्मा अपने स्वरूप से अवस्थित रहता है, उसी प्रकार से ये प्राण अवस्थित नहीं रहता। इसीलिए तू से उस परमात्मा को अप्राण है मना बोल दिया। तो न तू ते प्राणादय प्राग उत्पत्ति पुरुष इव स्वयं आत्मना संति, कहते हैं प्राणादि उत्पत्ति से पहले पुरुष के समान, जैसे पुरुष अपने स्वरूप से अवस्थित रहता है, उसी के द्वारा अपने स्वरूप से प्राणादि उत्पत्ति से पहले नहीं रहते। तो इसी हेतु से उत्पत्ति से पहले न रहने के कारण, अपने स्वरूप से अवस्थित न रहने के कारण बाद में उत्पत्ति होते, पंचभूतों की उत्पत्ति होने के पश्चात ही प्राण आता है। इसी हेतु से इसी हेतु से परमात्मा को अप्राणादि मान पर पुरुषा, अप्राणादि वाला यानी अप्राण अमान वाला पुरुष है, ऐसा वर्णन किया गया है। यथा अनुत्पन्ने पुत्रे अपुत्रो देवदत्ता, जैसा उदाहरण दिया है, ऐसे जब देवदत्त का विवाह हो गया किंतु बोल दिया ये देवदत्त अपुत्र वाला है, आतः विवाह होने के पश्चात अभी उसका अरे पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो बाद में पुत्र उत्पन्न हो जाएगा देवदत्त को, तो कहते देवदत्त पुत्र वाला है। तो इसी प्रकार से जब वो प्राण उत्पन्न नहीं हुआ था तब वो परमात्मा को अप्राण वाला कहा गया था। जब उत्पन्न हो गया तो परमात्मा रूप ईश्वर को प्राण वाला कह दिया, हिरण्यगर्भ वाला कार्य वाला है, यानी जीवात्मा हो गया, है ना। प्राण उत्पन्न होते ही जीवात्मा संज्ञा हो जाती है, और प्राण उत्पन्न नहीं है तो निर्गुण निराकार परमात्मा संज्ञा है उसकी। जैसे पुत्र उत्पन्न होने पर पिता कहलाता है, पुत्र उत्पन्न न होने पर पिता संज्ञा उसकी नहीं होती। पुत्र को लेकर के पत्नी को लेकर की पिता पति संज्ञा होती है, अब पुत्र पत्नी नहीं है तो पिता और पति संज्ञा भी नहीं है। हाँ जीवात्मा अप्राण वाला मतलब निर्गुण निराकार परमात्मा, उत्पत्ति से पहले निर्गुण निराकार रूप परमात्मा है, फिर उसी परमात्मा ने माया तत्व स्वीकार किया, ईश्वर तत्व हो गया। अब ईश्वर तत्व के माध्यम से जीवात्मा उत्पत्ति हो गई आगे। ये निर्गुण निराकार का स्वरूप का बोध कराने वाला ये मंत्र है द्वितीय, जो वहां पर पहले मुंडक में उसका सूत्र रूप के द्वारा वर्णन किया गया था, अब इसका यहाँ पर निर्गुण शुद्ध स्वरूप का वर्णन कर दिया। फिर इससे सृष्टि का प्रतिपादन करेंगे आगे। इस प्रकार से उससे उत्पन्न हुए,
फिर उपासना का प्रतिपादन करें कि इस प्रकार से उपासना करके निर्गुण निराकार में पहुंचे जा सकते हैं। ठीक है।